मोदी जी ने जो काम किया, धारा 370 हटाने से लेकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर सिंदूर ऑपरेशन से लेकर जितने भी कार्य किए, आज तक के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला। ये बात सत्य है। सच को सच कहना चाहिए और झूठ को झूठ कहना चाहिए। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया हैं। पाकिस्तान को ऐसा सबक आज के पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सिखाया जैसा सबक वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने सिखाया। हम सबको ऐसे प्रधानमंत्री का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए, यही मेरा भाव है। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को, इस धरती का भी सौभाग्य है साहब, वरना प्रधानमंत्री तो पहले भी थे। कौन सा प्रधानमंत्री नहीं था इस देश में, पर इस तरह का भाव वाला नहीं। और हमारे देश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी, इस यूपी में भी बहुत मुख्यमंत्री भये पर योगी जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। ये कृपा है भगवान की कि अच्छे लोग मिल जाएं, ये भी कृपा है। अच्छे लोग मिल जाएं, ये बड़ी कृपा। तो आज हमें भैया अच्छे लोगों में हमारे भैया श्री गिरिराज सिंह जी भी मिल गए। तो आज हम इनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं, गौरी गोपाल आएंगे। आएंगे ना आप गौरी गोपाल? पक्का? ठीक, पक्का वादा? ठीक है, आइए अब हम भैया जी की वाणी सुन लें और फिर आगे की कथा में प्रवेश करें। भाई दो शब्द आपके आशीर्वाद हम सब सुन लें, दो शब्द आप। महाराज जी, मैं तो आपको सुनने आया हूँ। आज तक दूरभाष पर तो दूरदर्शन करते रहा, आज नजदीक से दर्शन करके वाणी सुनने आया हूँ। मैं आपका आदेश है तो मैं इस गद्दी के सामने नहीं बोल पाऊंगा। बोलिए वृंदा बिहारी लाल की, बोलिए हर हर महादेव। आज मेरा सौभाग्य है कि माननीय विधायक झाड़ी वाले हनुमान जी की जय, क्योंकि हनुमान जी को शिव का 11वां रुद्र कहा जाता है और मैं उन्हें गुरु के रूप में स्वीकारता हूँ। बोलिए अनुरुद्धाचार्य जी महाराज की। आज जगत गुरु नाभा द्वाराचार्य सुतीक्षण दास जी महाराज, सुदामा कुटीर फुलडौल दास जी महाराज, महंत राम रतन दास जी महाराज, झाड़ी वाले हनुमान मंदिर की जय। माननीय राजेश चौधरी जी, माननीय सुमन चौधरी जी, माननीय प्रशांत गुप्ता जी, माननीय मनीष जिंदल जी और भक्त बलसल। मैं 3 बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। किनके किनके घर में बच्चे हैं, जरा हाथ उठा देना माता। बच्चे सबके घर में हैं। कौन कौन लोग जन्मदिन अपने बच्चे का मनाते, जरा वो हाथ उठा देना। जन्मदिन मनाते वो हाथ उठा देना। वाह। अब तीसरा, ये व्यास गद्दी के सामने, महाराज जी के सामने सच सच बताना कि कौन कौन लोग केक काट के मोमबत्ती जला के जन्मदिन मनाते, जरा वो हाथ उठा देना ईमानदारी से महाराज जी के सामने, व्यास गद्दी के सामने। बहुत अच्छा। अब 2 बात कहूंगा महाराज जी को कहूंगा। महाराज जी, आपके चरणों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहाँ
हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते, राम की मनाते। हमारे यहाँ दीपक बुझाया नहीं जाता, दीपो भवः कहते, दीपक जलाया जाता। हम जन्मदिन मनाएं लेकिन केक काट करके नहीं, बल्कि झाड़ी वाले हनुमान जी की आरती दिखा करके। अब ईमानदारी से जो अंतर मन से महाराज जी के सामने, व्यास गद्दी के सामने भारत की संस्कृति बचाने का काम अगर महिला ही करती हैं, हमारी बहन ही नहीं करती है। मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, भारत की संस्कृति बचनी चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? जरा हाथ उठाना। ये कथा होनी चाहिए कि नहीं? ये मंदिर रहनी चाहिए कि नहीं? अगर धीरे धीरे हमारी संस्कृति मिट जाए तो फिर ये व्यास गद्दी, ये महाराज जी, ये मंदिर कोई आएगा क्या? तो क्या हम जन्मदिन मनाएं, खूब पैसे जितना खर्च करने का हो, बैलून जितना फुलाने का हो, वो हम करें, लेकिन व्यास गद्दी के सामने जो हाथ उठाएं हमारी माँ और बहन, बेटी, वो ईमानदारी से उठाना कि घर में बच्चे का उत्सव मनाएंगे जन्मदिन के रूप में, लाला की तरह हम जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन केक काट के नहीं, भगवान को आरती दिखा करके, भगवान को आरती दिखा, खूब लड्डू पूरी जो बनाना हो बनाएं, और भी जो खिलाना हो खिलाएं। बड़े बड़े होटलों में कौन कौन करेंगे, आगे से केक नहीं काटेंगे। जो केक नहीं काटेंगे, व्यास गद्दी की कसम हाथ उठाना, व्यास गद्दी की कसम, महाराज जी की कसम, हाथ उठाना। बोलिए ब्रज बिहारी लाल की जय, बोलिए महाराज जी की जय। मैं इतनी ही कह करके मैं खुद श्रोता बन के आया हूँ, अब ज्यादा नहीं।